हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट लर्न विथ हम। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही डायनेमिक चैप्टर जिसका नेम होने वाला है द ट्रीज। दिस चैप्टर इज रिटन बाय एड्रियन रिच। एड्रियन रिच एक बहुत ही रियल फेमिनिस्ट थी जो कि बहुत ही अच्छे और बहुत एग्जैक्ट मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाती थी। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम इस चैप्टर को दो तरीक़ों से पढ़ेंगे और दो चीज़ों से रिलेट करके पढ़ेंगे। इस जो पोएम है उसका नेम है द ट्रीज़। द ट्रीज़ में हम द ट्रीज़ को ट्रीज से ही रिलेट करके पढ़ेंगे और दूसरी तरफ हम उन ट्रीज़ को वुमेन की जगह रिप्लेस करके पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। So in the first stanza, the poem is, the trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. So the meaning of the first stanza is, if we will relate it from trees, then it will be, जो trees हैं अब वो इंडोर जो प्लांट्स थे उन्होंने अब ये डिसाइड किया है वो कल सुबह तक अपने उन घरों में जहाँ पर वो उनकी ब्यूटी को इन्हांस कर रहे थे वो अपने उन घरों को छोड़कर जंगल की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट डे ही। और वो ये ऐसा सोचते हैं कि अब वो जंगल में जाके उन पेड़ों की भरपाई करेंगे, वहाँ पर कंपनसेशन लाएंगे जिसकी वजह से ट्रीज़ की वजह से जो जंगल को बहुत लॉस हो रहा है वो उसकी भरपाई करेंगे। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जो धूप होती थी वो डायरेक्टली जंगल में नहीं पड़ती थी, बिकॉज इतने सारे बड़े बड़े ट्रीज़ होते थे तो वहाँ पर परमानेंटली शैडो रहती थी और जो बर्ड्स होती थी वो बहुत हैप्पीली वहाँ पर रहा करती थी। इंसेक्ट्स हाइड होते थे उन ट्रीज़ में, लेकिन अब वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पर कोई बर्ड आना पसंद नहीं करती है, कोई इंसेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो सरफेस है फ्लोर है वो बिल्कुल प्लेन हो चुकी है और जो धूप होती है वहाँ पर वो डायरेक्ट पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है। तो जो इंडोर प्लांट्स होते हैं वो ऐसा डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग अपने इस घर को छोड़कर जंगल की तरफ मूव करेंगे। तो ऐसा बताया गया है कि जो जंगल अभी तक पूरा खाली था कल वो उन प्लांट्स से भरा हुआ होगा, वहाँ पर भी बहुत सारी खुशहाली आएगी। एंड ऑन द अदर हैंड, इफ़ वी विल रिलेट इट फ्रॉम वुमेन, अगर हम इसको वुमेन से रिलेट करें तो ऐसा इसमें बताया गया है कि जो वुमेन होती है वो घर में ही रहती है और वो अभी तक हमारे यहाँ चार दीवारी में ही रहती थी। अब लेकिन जो वुमेन है उनकी सोच बदल रही है, वो अपने आप को इकोनॉमिकली, सोशली, सारी चीज़ों की तरह मेंस की तरह अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं। और ऐसा बताया गया है कि आज रात तक ही ये घर पूरे भरे हुए हैं वुमेन से, कल तक ये घर खाली हो जाएंगे और बाहर जो सोसाइटी है वो फुल ऑफ वुमेन्स होगी। वहाँ पर बहुत सारी वुमेन होंगी जो कि अपने आप को कंट्रीब्यूट कर रही होंगी सोसाइटी के लिए, बिल्कुल मेंस की तरह। और ज़रूरी नहीं है कि इट विल हैपन टुमारोज मॉर्निंग, बट वन डे इट विल डेफिनेटली हैपन। सो द सेकेंड स्टांजा इज, all night root works to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped buffs shuffling under the roof like newly discharged patient, half dazed, moving to the clinic door. तो नेक्स्ट स्टांजा में ऑथर हमें बताती हैं कि सारे प्लांट्स एक रात में अपने घरों से बाहर नहीं जा पाएंगे, उन लोगों को टाइम लगेगा, दे विल टेक टाइम, उन्हें अपनी जगह बनानी पड़ेगी। उनके लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है क्योंकि वो लोग विंडोज़ की तरफ से, जिस तरफ से सनलाइट पड़ती थी वहाँ की तरफ ग्रो करते थे और अब वो लोग वहीं पर स्टक हो गए हैं और वो लोग अपनी तरफ से पूरा स्ट्रगल कर रहे हैं बाहर निकलने का, बट वो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो एक रात में नहीं निकलेंगे, बट एक ना एक दिन उनको होप है कि वो ज़रूर अपने उन घरों से बाहर निकल कर जंगल की तरफ जा पाएंगे। फिर इसमें जो प्लांट्स हैं उनको रिलेट किया गया है एक डिस्चार्ज पेशेंट से, जो हाफ डेज होता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है उसकी तबीयत की वजह से, लेकिन फिर भी वो उस हॉस्पिटल से बाहर निकलना चाहता है, बस वो बाहर का ही रास्ता देख रहा होता है। On the other hand, if we will relate this stanza with the women's, तो जो वुमेन्स हैं वो सारी एक रात में घर के बाहर नहीं निकल पाएंगी। उन लोगों को भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, उनको उस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी से लड़ना पड़ेगा, उनको अपनी जगह बनानी पड़ेगी उस सोसाइटी में। फिर वो लोग जब बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद एक ना एक दिन जब बाहर निकलेंगी तो वो लोग उस जो सोसाइटी है उसमें अपना पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगी। और फिर उसमें बताया गया है कि जो वुमेन है वो भी उन ब्रांचेस की तरह हैं जो कि उस
एक विंडो में स्टक होके रह गई हैं और अपनी तरफ से वो पूरा स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन वो फिर भी उतनी ज़्यादा अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पा रही हैं। फिर इन वुमेन को रिलेट किया गया है उस हाफ डेज लाइक डिस्चार्ज पेशेंट से जो कि हॉस्पिटल से बस निकलना चाहता है। उसको नहीं पता है कि उसके साथ आगे क्या होगा, कहाँ जाएगा, लेकिन वो फिर भी उस जगह से बस बाहर आना चाहता है क्योंकि उसे उस जगह में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि जो बाहर की सोसाइटी होगी वो बहुत ही प्यारी होगी, और जो वुमेन है उसका भी सेम यही हाल है। वो अपने उन घर की चीज़ों में, उस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी की उस सोच में स्टक होके रह गई है। वो बाहर आना भी चाहे तो भी वो नहीं बाहर आ पा रही है। So the third stanza is, I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of Forrest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichens still reaches like a voice into the room. अब जो थर्ड स्टैंजा है उसमें जो हमारी पोएट हैं वो बैठी हुई हैं अपने घर में, अपने वेरांडा की तरफ। वो देख रहे हैं अपने घर में उस बड़ी सी विंडो से, और उनको ये दिखाई दे रहा है कि जो बहुत सारे प्लांट्स हैं, ब्रांचेस हैं, वो बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद जंगल में जा भी रहे हैं। कुछ जंगल की तरफ मूव करना स्टार्ट भी कर रहे हैं। और वो फिर ये सोचती हैं कि जो स्काई है, अब फिर वो ये देख रहे हैं कि जो मून है वो बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा है, और जो स्काई है वो उनको लिमिटलेस दिख रहा है। बिल्कुल जब वो आसमान में देख रहे हैं तो उनको उसकी कोई भी लिमिट नहीं दिख रही है, दूर दूर तक आसमान ही आसमान उनको दिख रहा है। वो ये सोच रही हैं कि जो स्काई है वो इतना लिमिटलेस है, और जो लीव्स और लिकेंस हैं उसकी स्मेल जो है वो उनकी नोज़ तक आ रही है और उनको बहुत ही प्लीजेंट फील हो रही है। और अगर वो बात कर रही हैं इसमें वुमेंस की, तो वो ऐसा कहती हैं कि जो वुमेंस हैं अब उनका जो हार्डवर्क है वो डार्कनेस में भी नहीं रुक रहा है। लाइक अंधेरा है बट फिर भी वुमेंस का जो हार्डवर्क है वो कंटिन्यू अपना काम में लगी हुई हैं। वो इतनी मेहनत कर रही हैं और धीमे धीमे करके वो लोग बाहर भी निकल रही हैं, सोसाइटी की तरफ मूव भी कर रहे हैं। जो लोग स्टक्ड थी, लाइक जो वुमेन स्टक थी अपने घरों में उस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में, वो अब बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में। देन वो ये बताती हैं कि जो वुमेन्स हैं वो एक लाइक स्काई की तरह हैं, वो बिल्कुल लिमिटलेस हो चुकी हैं। अब उनकी कोई भी लिमिट नहीं रह गई है। वो इतना हार्डवर्क कर चुकी हैं, वो इतना हार्डवर्क कर रही हैं कि अब उनकी कोई भी लिमिट नहीं रह गई है। अब उनका जो हार्डवर्क है वो लोगों को नज़र आने लगा है। वो सोसाइटी में लोग अब नोटिस कर रहे हैं कि जो वुमेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रही हैं, और उनका जो हार्डवर्क है वो अब उनके लिए कुछ अच्छा रंग लेकर आ रहा है। सो द लास्ट स्टैंजा इज़, My head is full of whispers, which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. The trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. सो इन द लास्ट स्टांजा जो हमारी ऑथर है वो ये कह रही हैं कि उन्हें अपने कानों में साफ साफ सुनाई दे रही है लोगों की खुशबसाहट। लोग जो हैं वो विस्परिंग कर रहे हैं उन प्लांट्स के लिए और कह रहे हैं दैट हाउ कैन प्लांट्स गो आउट ऑफ द हाउसेस, वो जंगल की तरफ कैसे मूव कर सकते हैं। लेकिन उनको ये भरोसा है कि एक दिन जब सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो उस अंधेरी रात में सारे के सारे जंगल की तरफ मूव कर जाएंगे, तो कोई भी लोग अपनी ये जो बातें कर रहे हैं अभी वो सब साइलेंट हो जाएंगे, वो बिल्कुल भी नहीं बात करेंगे इस टॉपिक पर। फिर उनका ये मानना है कि जब वो लोग जंगल में पहुंचते हैं तो जो विंड है, लाइक जो विंड है वो उन लोगों का बहुत अच्छे से वेलकम कर रही है, उनको वैल्यू दे रही है उन सारे प्लांट्स को जो अभी अभी जंगल में पहुंचे हैं। और वो ये बताते हैं कि जो मिरर है वो स्कैटर कर चुका है, मिरर जो है वो टूट चुका है पूरी तरीके से, और वो सारे के सारे प्लांट्स अब बाहर निकल चुके हैं जो कि स्टक्ड थे उस अपने लाइक घर में जिसकी विंडो में वो स्टक्ड थे। फिर वो हमें ये बताती हैं कि जो सारे प्लांट्स हैं वो लड़खड़ा कर ही सही धीमे धीमे सारे के सारे मूव कर चुके हैं अब जंगल की ओर, और वहाँ पर जो विंड है वो उनका वेलकम भी कर रही है, और वो वहाँ पर अब बहुत ही हैप्पीली वो सारे जो जंगल में लोग थे वो उनको बहुत ही हैप्पीली एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड ऑन द अदर हैंड इफ़ वी विल रिलेट दिस स्टैंजा विद वुमेन, तो उसमें हमें ये बताती हैं जो ऑथर है हमारी कि जब वुमेन फर्स्ट टाइम अपने घर के बाहर निकलती है, वो सोसाइटी की तरफ मूव करती है, तो जो लोग होते हैं वो उसके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, तरह तरह की बातें बनाते हैं कि ये घर के बाहर कैसे जा सकती है, घर का काम कौन करेगा, सारी चीज़ें कौन देखेगा। लेकिन वो लोग तब शांत हो जाते हैं जब जो वुमेन होती है वो घर के बाहर निकलकर सक्सेसफुल होने लगती है, और जब वो बाहर की तरफ मूव कर रही होती है तो वो उसका एक स्ट्रगलिंग फेज़ होता है, और जब वो सक्सेसफुल हो जाती है तो सभी लोग उस पर प्राउड फील कर रहे हैं, और फिर जहाँ पर जिस सोसाइटी में वो अपना कदम रख रही है वहाँ पर लोग उसका वेलकम कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा हैप्पीली एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जो अब लाइक जो मिरर था, एक जो
मिरर को यहाँ पर पर्दे से रिलेट किया गया है, वो पर्दा जो कि वुमेंस को इक्वली ट्रीट नहीं होने देता था, जो कि उन वुमेंस को लाइक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में बहुत ज़्यादा लाइक परेशान करता था, वो पर्दा अब धीमे धीमे टूट चुका है। वो मिरर जो था वो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो चुका है और जो लोग हैं वो अब उन वुमेंस को सपोर्ट कर रहे हैं और वो वुमेंस सारे के सारे अपने हार्डवर्क के ज़रिए अपने आप को बहुत ही अलग अपनी एक पहचान बना रहे हैं उस वर्ल्ड में। सो दिस इज़ द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर, प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।